नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो अपना वीडियो है वो बीएससी पार्ट थर्ड का जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर है एलजेब्रा, उसके बारे में चल रहा था। तो उसका टॉपिक जो है, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रमचय ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। विद्यार्थियों, आज बात करेंगे अपन परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या है। तो परम्यूटेशन ग्रुप को अगर परिभाषित करना है तो अपने को एक एरिक्त समुच्चय लेना होगा, या ये कह दूं एक परिमित समुच्चय लेंगे, और वो परिमित समुच्चय जो है वो परिमित समुच्चय एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण का पालन करे। अगर ऐसा है तो वो होगा क्रमचय ग्रुप। परिभाषा लिखते हैं। माना एस एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तब एस पर भाषित एक तथा आच्छादक प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण क्रमचय कहलाते हैं, क्रमचय कहलाते हैं, क्रमचय कहलाते हैं। कि एक परिमित समुच्चय है एस, एस पर परिभाषित एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण क्रमचय कहलाता है। इसे या ये कहूं कि यदि समुच्चय एस में, यदि समुच्चय एस में n अवयव हो तो क्रमचय को Sn द्वारा व्यक्त किया जाता है, Sn द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा जो अवयवों की संख्या n है, तथा अवयवों की संख्या n क्रमचय का अंशांक या डिग्री कहलाती है। मतलब अगर समुच्चय S में n अवयव हैं तो क्रमचय को Sn द्वारा व्यक्त करते हैं, और जो अवयवों की संख्या n है, ये अवयवों की संख्या n क्रमचय का अंशांक या डिग्री कहलाती है। तथा इसमें बनने वाले क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होगी। यदि समुच्चय S में n अवयव हो तो उसे Sn द्वारा निरूपित किया जाता है, तथा n क्रमचय का अंशांक या डिग्री कहलाती है। और बात करी जाए इससे कितने क्रमचय बनेंगे तो वो संख्या हो गई n फैक्टोरियल। क्रमचय के निरूपण की बात करें कि क्रमचय का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। क्रमचय का निरूपण, क्रमचय का निरूपण किस तरीके से करें, तो जो परिमित समुच्चय दिया गया है उस परिमित समुच्चय के अवयव तथा उसके संगत जो प्रतिबिंब हैं उनके अवयवों को दो पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। या ये कह दें कि क्रमचय के निरूपण को दो पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयव
तथा द्वितीय पंक्ति में उनके संगत प्रतिबिंबों को रखा जाता है। क्रमचय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन। क्रमचय का निरूपण दो पंक्तियों द्वारा किया जाता है। क्रमचय का निरूपण दो पंक्तियों द्वारा किया जाता है। प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयव अर्थात प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयव अर्थात x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट। प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयव तथा द्वितीय पंक्ति में इनके संगत प्रतिबिंबों f of x1 of x3 डॉट f of xn तथा द्वितीय पंक्ति में इनके संगत प्रतिबिंबों को रखा जाता है। तो जो प्रथम पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है तथा द्वितीय पंक्ति में उनके संगत स्तंभों को रखा जाता है। अर्थात करके लिखें तो अर्थात जो क्रमचय बने उस क्रमचय की प्रथम पंक्ति में तो समुच्चय के अवयव और द्वितीय जो पंक्ति है उस द्वितीय पंक्ति में x1 के संगत प्रतिबिंब f of x1, x2 के संगत प्रतिबिंब f of x2, x3 के संगत प्रतिबिंब f of x3 डॉट डॉट xn के संगत प्रतिबिंब f of xn को रखा जाता है। तो विद्यार्थियों क्रमचय का जो निरूपण है वो क्रमचय का निरूपण दो पंक्तियों में करेंगे। प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयवों को रखेंगे और द्वितीय जो पंक्ति है उस द्वितीय पंक्ति में इनके संगत स्तंभों को रखा जाता है। अब इसकी परिभाषा में अपन ने एकेकी और आच्छादक के बारे में बात करी थी कि एकेकी और आच्छादक क्या होता है। जैसे इसी क्रमचय को एकेकी, ये क्रमचय एकेकी और आच्छादक है या नहीं, देखें x1, x2, x3 डॉट डॉट xn ये एक समुच्चय G है। दूसरा रखा f of x1, f of x2, f of x3 डॉट डॉट f of xn ये दूसरा समुच्चय है अपने पास में। दूसरा समुच्चय है H, इसका प्रतिचित्रण देखना है F अर्थात प्रतिचित्रण तो बन जाएगा F G से H में जा रहा है। बात करें एकेकी की, क्रमचय के अनुसार देखें तो x1 का f प्रतिबिंब f of x1 तो x1 का f प्रतिबिंब f of x1, x2 का f प्रतिबिंब f of x2, x3 का f प्रतिबिंब f of x3, इसी प्रकार x4 का f प्रतिबिंब f of x4, x5 का f प्रतिबिंब f of x5, xn का f प्रतिबिंब f of xn। एकेकी की परिभाषा करें, समुच्चय G के अवयव का समुच्चय H में प्रतिबिंब है। समुच्चय G के अवयव का समुच्चय जो G है उस समुच्चय G के प्रत्येक अवयव का समुच्चय H में f प्रतिबिंब है। x1 का f of x1 से, x2 का f of x2 से, x3 का f of x3 से, तो एक ही हो गया। बात करें आच्छादक की तो समुच्चय जो H है इस समुच्चय H के प्रत्येक अवयव का समुच्चय G में
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ x1 का पूर्व प्रतिबिंब x1, एफ ऑफ x2 का पूर्व प्रतिबिंब x2, एफ ऑफ x3 का पूर्व प्रतिबिंब x3, ऐसे ही एफ ऑफ xn का पूर्व प्रतिबिंब x है। तो समुच्चय H के प्रत्येक अवयव का समुच्चय G में पूर्व प्रतिबिंब भी विद्यमान है। तो आच्छादक भी हो गया। जो प्रतिचित्रण या जो क्रमचय अपन ने लिया है वो एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। क्रमचय की परिभाषा भी एक कि जो प्रतिचित्रण आप लो वो प्रतिचित्रण एक एक ही और आच्छादक हो। तो एफ जी से एच में अपन ने प्रतिचित्रण लिया है, ये प्रतिचित्रण एक एक ही भी है क्योंकि समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय एच में ए प्रतिबिंब विद्यमान है, एक एक ही हो गया। और समुच्चय एच के प्रत्येक अवयव का समुच्चय जी में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, आच्छादक भी हो गया। जो समुच्चय एक एक ही हो, परिमित अवयव हो, उसमें प्रतिचित्रण जो भी लिया जाए वो प्रतिचित्रण एक एक ही हो जाए और आच्छादक हो जाए तो उसे बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय है तो क्रमचय ग्रुप कहा जाता है उसको। बात करें एक एग्जाम्पल की सहायता से देखें। एग्जाम्पल कि S बराबर x1 x2 या x1 x y, एक समुच्चय S में 3 अवयव हैं। तो इसे बात करें व्यक्त करने की, यदि समुच्चय S में n अवयव हो तो क्रमचय को Sn द्वारा निरूपित किया था। क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं तो इसे व्यक्त किया जाता है, S3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। बात करें इसके अंशांक की या कोटि की, इसकी कोटि अवयवों की संख्या तो 3 है, कोटि हो गई इसकी 3। बनने वाले क्रमचयों की संख्या कि बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है। बनने वाले क्रमचयों की संख्या बात करें तो क्रमचय के अवयव कितने हैं 3, तो 3 का फैक्टोरियल अर्थात 6। बनने वाले क्रमचयों की संख्या 6। इस एग्जाम्पल की सहायता से वो जो 6 क्रमचय हैं वो किस तरीके से बनेंगे वो देख रहे हैं। क्रमचय का निरूपण S3 के द्वारा। क्रमचय जो है वो किस प्रकार है। समुच्चय S में 3 अवयव हैं, प्रथम पंक्ति में लिखा जाता है। समुच्चय S के जो अवयव हैं उन अवयवों को प्रथम पंक्ति में लिखा। अब इनके संगत प्रतिबिंब देखने हैं कि x1 का प्रतिबिंब क्या है, x2 का क्या है, x3 का क्या है, या x का क्या है, y का क्या है, z का क्या है। उन प्रतिबिंबों को इस तरीके से लिखेंगे कि जो पहला प्रतिचित्रण या पहला जो क्रमचय लिख रहा हूं, इस क्रमचय में मैंने कहा कि x का प्रतिबिंब x है, y का प्रतिबिंब y है, z का प्रतिबिंब z है। प्रथम संभावना मैंने ये व्यक्त की। बात करूं मैं द्वितीय संभावना की। पंक्ति में इसके अवयव लिए, द्वितीय पंक्ति में मैंने ये कहा कि x का प्रतिबिंब y है, y का प्रतिबिंब z का प्रतिबिंब खुद z है। दूसरी संभावना बन गई। तीसरी संभावना x y z, प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है। दूसरी संभावना में मैंने ये कहा कि x का प्रतिबिंब z है, z का प्रतिबिंब x है और y का प्रतिबिंब y है। x का प्रतिबिंब z, z का प्रतिबिंब x, y का प्रतिबिंब y। चौथी संभावना जो मैंने लिखी, प्रथम अवयव से पहली जो पंक्ति है वो समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं। संगत प्रतिबिंब लिख रहा हूं। संगत प्रतिबिंब में मैंने ये कहा कि x का प्रतिबिंब x है, y का प्रतिबिंब z है और z का प्रतिबिंब है y। चौथी संभावना बन गई। पांचवी संभावना कि x y z, x का प्रतिबिंब मैंने कह दिया y है, x का प्रतिबिंब y, y का प्रतिबिंब z, z का प्रतिबिंब मैंने कह दिया x।
x का प्रतिबिंब कह दिया y को, y का प्रतिबिंब कह दिया z को, z का प्रतिबिंब कह दिया x को। छठी और लास्ट संभावना है कि x y z, x का प्रतिबिंब मैंने बोल दिया z, z का प्रतिबिंब मैंने कह दिया x और x का प्रतिबिंब कह दिया y, सॉरी z का प्रतिबिंब हो गया y, कि x का प्रतिबिंब z, y का प्रतिबिंब x, z का प्रतिबिंब y। अगर देखा जाए ये जो 6 क्रमचय अपने पास में बने हैं वो 6 के 6 क्रमचय सारे अलग अलग हैं, क्योंकि प्रथम क्रमचय में बात करी जाए x का प्रतिबिंब x है, y का y है, z का z है, इसके जैसा कोई और क्रमचय नहीं है। दूसरा क्रमचय जो है अपने पास में x का प्रतिबिंब y, y का प्रतिबिंब x, z का प्रतिबिंब z, ऐसा कोई नहीं बनता। तीसरा जो क्रमचय है x का प्रतिबिंब z, y का प्रतिबिंब y, z का प्रतिबिंब x, ऐसा कोई नहीं है। x का प्रतिबिंब x, y का प्रतिबिंब z, z का प्रतिबिंब y, ऐसा कोई क्रमचय नहीं बन रहा है। ऐसे ही x का प्रतिबिंब y, y का प्रतिबिंब z, z का प्रतिबिंब x, ऐसा कोई क्रमचय नहीं है बाकी पांचों में देखा जाए। ऐसे इसकी बात करें तो ये भी अलग है। इन 6 संभावनाओं के अलावा कोई और संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि अगर समुच्चय S में 3 अवयव हैं तो इससे बनने वाले जो क्रमचयों की संख्या है वो 3 फैक्टोरियल होगी, अर्थात 6 होगी, जो निम्न प्रकार है। इसी तरीके से अगर समुच्चय S में 2 अवयव हों तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या 2 फैक्टोरियल अर्थात 2 होगी। अगर समुच्चय S में 4 अवयव हों तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या 4 फैक्टोरियल अर्थात 4 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 4 3 2 1, 4 3 12 गुणा 24। अगर अवयवों की संख्या 4 हो तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या 4 फैक्टोरियल अर्थात 24। तो इस प्रकार से है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।